ईजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मार्केट डिमांड को लेकर है। मार्केट डिमांड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उस टॉपिक में कुछ चीज़ें रिवील रह गई थी तो उनको रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली है क्या। देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड बात कर रहे थे। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड की ही सिचुएशंस में बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इसको डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, इसकी भी आपकी डिस्कशन जो है वो जारी है। देखें इलास्टिसिटीज़ क्या होती हैं। पहली चीज़ प्राइस इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है प्राइस से जो है बहुत सेंसिटिव होती है जब डिमांड को देखा जाता है। जब प्राइस चेंज करते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ज़रा सी भी अपने प्राइस में फ्लक्चुएशन की या रेजिलियंसी शो कराई, लचक शो कराई, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपकी ऑटोमेटिक डिमांड कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इलास्टिसिटी होती है और एक इनइलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी सूरत में होती है जब आप लार्ज डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए किसी चीज़ की, और जब आपने प्राइस के अंदर बहुत स्मॉल चेंज किया हो, जैसे आपने कोई बचत स्कीम निकाल दी, कोई और चीज़ निकाल दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो डिमांड थी वो बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने इनइलास्टिक डिमांड क्या है कि आपने कोई चेंज किया, जैसे आपने कोई स्कीम निकाल दी, कोई प्राइस में आपने कमी कर दी, कोई प्राइस में बचत पैक दे दिया आपने, जैसे टेट्रा पैक्स वगैरह आते हैं। तो उसमें क्या होगा, उस सूरत में ये देखा जाएगा कि वहाँ अगर छोटा चेंज आ रहा है तो वो इनइलास्टिक कहलाएगा, यानी उसमें जो है वो लचक नहीं आएगी जो लचक मौजूद थी मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद दो तरह की और इलास्टिसिटीज होती हैं जिनसे हम इनकम को डिटरमाइन करते हैं। वो ऐसे भी डिटरमाइन करते हैं कि वो होती है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ये होती है कि जब लोगों की पे स्केल बढ़ता है, जब पे स्केल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, इसकी भी डिमांड के अंदर शिफ्ट आता है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी मौजूद होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रॉस प्राइस यानी आपकी जो प्राइस है और आपकी इनकम है, दोनों में जब लचक पैदा होगी तो उस सूरत में भी डिमांड पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फर्दर डिस्कस कर चुका हूँ, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये एक बेसिक वे में बता रहा हूँ आपको कि इलास्टिसिटी करती क्या है। अब हम मार्केट डिमांड को और किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो यहाँ ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है जी शेड्यूल है एक आपका, ठीक है, और एक आपका टेबल लिस्टिंग है। टेबल लिस्टिंग होती है, देखिए शेड्यूल क्या होता है कि एक टेबल लिस्टिंग होती है। जैसे आपने कोई प्राइस बास्केट वगैरह निकालते हैं हम लोग, प्राइस बास्केट वगैरह जब निकालते हैं तो वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। तो उसमें पहले क्या होता है, इसमें एक टेबल बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कमोडिटी आप डिमांड कर रहे होते हैं, आपकी डिमांड होती है कमोडिटी की, और उसकी जो क्वांटिटीज डिमांडेड होती हैं और जो उसकी प्राइसेस होती हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है, ठीक है। वो एक लिस्ट बन जाती है, एक तरह से एक कॉलम्स का, रॉज का और कॉलम्स का हम टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर फुट नोट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कर्व की, तो अगर शेड्यूल के बाद अगर कर्व की तरफ मूव करते हैं तो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि डिमांड और जो आपका डिमांड है और जो आपकी डिमांड है और जो आपकी रिसोर्सेज हैं जहां से आपने उसको फाइंड करना है, तो वो कैसे बनाएंगे। फिर आप उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, जिससे क्या होता है, जिससे आपकी एक अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि उसे ग्राफ के ऊपर ड्राइव करना बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिकल वे में काम करती है। जब आप कभी मार्केट फ्लक्चुएशन या मार्केट रेजिलियंसी की बात करते हैं तो आप उस प्राइस और शेड्यूल को देखकर एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, तो वो कर्व कहलाता है, ठीक है। वो जो कर्व होगा वो कंडीशन आपकी कहलाएगी। शेड्यूल जो पहले बनेगा, शेड्यूल क्या बनेगा, शेड्यूल एक टेबल होगा, टेबल के अंदर जो है कमोडिटी की प्राइसेस मेंशन होंगी और कमोडिटी की क्वांटिटी मेंशन होगी जो डिमांड की जा रही होती है। फिर उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं कर्व की, तो उन्हीं को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का नाम ही कर्व है, यानी उनको हम ग्राफिकली जब शो कराएंगे तो वो हमारा कर्व डायग्नोस होगा। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं गवर्नमेंट की, तो वहां पर आपको ये शेड्यूल और कर्व्स जो हैं वो बने हुए दिखाए हुए होते हैं, नजर आ जाते हैं आपको। जैसे आप अपनी किसी भी कंट्री के रीजन में रहते हैं, वहां से आप जब विजिट करेंगे तो वहां आपको ये चीज नजर आ जाएगी और बहुत जबरदस्त क्लियरली बातें होगी कि यार किस तरह से ये चीज डील कर रही है, किस तरह से डील किया जा रहा है इससे। अब यहाँ बात करते हैं जी दो चीज़ें, एक शिफ्ट समझा रहे हैं और एक बता रहे हैं मूवमेंट। देखिए मूवमेंट क्या होती है और शिफ्ट क्या होता है, ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्राफ बना रहे होते हैं तो आपको मूवमेंट का भी और शिफ्ट का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट ये होती है
कि आपने किसी भी कमोडिटी की प्राइस को चेंज किया तो वो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी मूवमेंट होगी वो कर्व आपका मूव कर जाएगा, किसी और जगह डाइवर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ लीजिएगा। वो क्या होगी, वो मूवमेंट होगी। ठीक है, उसको हम मूवमेंट डायग्नोज करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की ऑफ द कर्व, तो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट ये होता है कि बिल्कुल आपने चेंज कर दिया, यानी आपके चेंज हुआ डिटर्मिनेंट, जो इनकम डिटर्मिनेंट है, आपका टेस्ट डिटर्मिनेंट है, प्रीफरेंस डिटर्मिनेंट है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आया और उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है या डिमांड कम हुई है, तो वहां पर आपका जो है शिफ्ट कंसिडर किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज हमने क्या किया, हम एक वक्त पे टमाटर की प्राइस जो थी वो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 200 रुपए थी। ठीक है, उसके बाद क्या था कि कुछ अरसे बाद उसकी प्राइस 120 हो गई। 120 हुई तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हो गई, क्योंकि इसमें डिमांड बढ़ी लोगों की, लोगों ने बहुत अरसे से टमाटर यूज नहीं किया था, वो टमाटर को यूज करने लगे। फिर क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास हमारी इनकम 200 रुपए टमाटर हो गया, ठीक है, लेकिन हमारी इनकम जो है वो 2000 रुपए हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली डिमांड फिर इंक्रीज हो जाएगी टमाटर की, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही होगी। असल में जो हम कंट्रीज अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर ये मसला बड़ा ज्यादा है कि उनकी जो शिफ्ट और मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है इकोनॉमिकली। इसीलिए ये होता है कि आपकी सैलरी तो बढ़ रही होती है लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असल में मार्केट डिमांड इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब आप कभी किसी ऐसी पोस्ट पर बैठते हैं जहां आपको एनालिसिस करना हो मार्केट का, ठीक है, मार्केट का एनालिसिस करना हो, कंज्यूमर बिहेवियर्स हो, प्रीफरेंसेस हो, तो ये मार्केट डिमांड इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है कि इसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीइंग ए एनालाइजर, बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए टॉपिक रिसर्चर, आप जो है वो क्या तरह से डील कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें डील करने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस होंगी, ये कंडीशंस देखने के लिए आपके पास बहुत सारे मामलात और बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंटली कि हमारे जो पोजीशंस हैं मार्केट की वो इसलिए बताई जाती हैं, वो इसलिए डायग्नोस की जाती हैं, इसलिए बताया जाता है आपको ताकि आपकी जो सिस्टमेटिकली जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि मार्केट डिमांड, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी कंपनी में एज ए बिजनेस एनालिस्ट बैठते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बैठते हैं तो वहाँ आपको ये स्किल्स बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस पर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, ये मैक्रो इकोनॉमिकली भी डिपेंड करती है लेकिन मैक्रो इकोनॉमिकल लेवल पे, हाई लेवल पे करती है। जगनी अगर हुकूमती लेवल पर देखा जाए तो ये वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पर या नीच लेवल पे, जिसको हम कहें निच लेवल, तो निच लेवल के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअलिटी पे आता है, क्योंकि हम जिस बिजनेस से अटैच होते हैं हम उस बिजनेस को ही देख रहे होते हैं। तो ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डिमांड जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जब आप किसी कंपनी के अंदर हाई पोस्ट पे या हाई डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको समझना इंतहाई अहम है क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, बहुत चीज़ें जुड़ती हैं। तो यहाँ ये इसलिए क्लियर किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये जो मार्केट डिमांड है, ये मार्केट के फैक्टर्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो आप आगे काम कर पाएंगे।